अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमार यासिर। आज की कहानी यह है कि एक शख्स शहर के करीब गांव में रहता था। उसका नाम हामिद था। उसकी शहर में एक बेकरी की दुकान थी जो बहुत ही मशहूर थी। उसकी दुकान से बहुत अच्छी चीज़ें मिलती थीं। वो खालिश चीज़ें बेचता था, लेकिन वो एक बहुत ही लालची इंसान था। वो एक कंजूस इंसान था। उसके पास बहुत दौलत थी, लेकिन वो फिर भी और चाहता था। उसका एक बेटा और एक बीवी भी थी। वो उनका पेट तो बड़ी आसानी से पाल लेता था, लेकिन वो चाहता था कि मैं और भी ज़्यादा अमीर हूँ। वो हमेशा दौलतमंद होने के ख्वाब में लगा रहता था। हामिद के पड़ोस में एक हारून नामी शख्स भी रहता था जो बहुत ही गरीब था। उसकी एक बीवी भी थी और एक बेटी भी। वो उनका बड़ी मुश्किलों से पेट पालता था। वो बेचारा दिन भर मजदूरी करता और उनके लिए कुछ न कुछ लाता था। एक दिन वो उनके लिए खाना लेने के लिए बाहर से जा रहा होता है कि हारून हामिद की बेकरी के सामने से गुजरता है। वहाँ बहुत सी ताज़ा डबल रोटियाँ और बिस्कुट पड़े थे। उसको डबल रोटियों से बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाती है और वो उन खुशबू को सूंघ लेता है और खुशी महसूस करता है। इधर से हामिद ये सारा माजरा देख रहा होता है। वो उसको बहुत गुस्सा आता है। वो हारून के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरी बेकरी के सामने खड़े क्या कर रहे हो, और तुमने मेरी बेकरी के आने वाली खुशबू को भी सूंघा है, इसलिए तुम्हें इसके पैसे अदा करने होंगे। बेचारा हारून जो सुनकर परेशान हो जाता है और उससे कहता है, भाई हामिद, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं और खुशबू सूंघने के कौन से पैसे होते हैं, भला आप ही बताइए, मैं तो यहाँ पर खड़ा हुआ था। नहीं हारून, हर चीज की एक कीमत होती है और तुम्हें भी इसकी कीमत अदा करनी होगी। मैं तुम्हें काजी के पास ले जाऊंगा। इधर से बहुत सारी आवाम इकट्ठी हो जाती है और ये सारा माजरा देखने लगती है। उनमें से एक अक्लमंद आदमी हारून का दोस्त भी खड़ा होता है। उसका नाम इब्रार होता है। वो ये सारा माजरा देख लेता है और उनके पीछे काजी की तरफ रवाना हो जाता है। वो सब काजी की तरफ रवाना हो जाते हैं और अपना फैसला करवाने के लिए काजी साहब को बुलवा लेते हैं। और काजी साहब के पहुँचने के बाद और उनसे कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम काजी साहिब, ये मेरा पड़ोसी हारून है और इसने मेरे बेकरी से आने वाली खुशबू को सूंघा है और ये मुझे इसका पैसे अदा नहीं कर रहा। नहीं काजी साहिब, मैंने तो बस इसकी बेकरी से आने वाली खुशबू को सूंघा था और इसके कौन से पैसे होते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं तुम्हारा फैसला अभी सुनाता हूँ। फिर हारून का दोस्त इब्रार आगे बढ़ता है और काजी साहब से कहता है कि काजी साहिब, हारून मेरा पड़ोसी और दोस्त भी है। वो बेचारा पैसे इसके नहीं अदा कर सकता, इसलिए इसके सारे पैसे मैं अदा कर दूंगा। फिर काजी साहिब कहते हैं कि चलो ठीक है, अब इब्रार हारून के सारे पैसे हामिद को अदा करेगा और इस तरह ये मामला यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर इब्रार हामिद के पास जाता है और उससे कहता है कि भाई हामिद, अभी मेरी जेब में पैसे नहीं है, इसलिए तुम कल मेरे घर पर आ जाना। मैं सारे पैसे तुम्हें वहीं दूंगा और तुमने हारून को भी तंग नहीं करना। चलो ठीक है इब्रार, मैं तुमसे कल पैसे ले लूंगा और मैं हामिद को कभी तंग नहीं करूंगा। इस तरह ये सारा मामला यहीं पर खत्म हो जाता है और हामिद वहाँ से चला जाता है। फिर हारून इब्रार से कहता है, भाई इब्रार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप आज नहीं होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। नहीं भाई हारून, इससे कुछ नहीं होता, ये तो मेरा फर्ज था। फिर इब्रार ये मामला सुलझाकर वहाँ से चला जाता है और हारून भी अपने घर को चला जाता है। वो आज बहुत खुश होता है। फिर कुछ महीने गुजरने के बाद हामिद के साथ यूँ होता है कि उसने जिस कंपनी से डील की होती है वो उसके पैसे सारे लेकर भाग जाती है। इस तरह हामिद कंगाल हो जाता है। फिर हामिद हारून और इब्रार के पास चला जाता है। हामिद हारून के सामने रोने लग जाता है। फिर हारून हामिद से कहता है, तुम इस तरह रो क्यों रहे हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिर हामिद हारून से कहता है कि भाई हारून, मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मैंने जिस कंपनी से डील की थी वो वहाँ से भाग गई। आप भाई मेहरबानी मेरी मदद कीजिए। ये सब कुछ तुम्हारी बेईमानी की वजह से हुआ है। हाँ भाई हारून, मैं जानता हूँ, अगर मैं आपके साथ उस दिन ऐसा ना करता तो मेरे साथ ऐसा ना होता। हाँ हामिद, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि दूसरों के साथ बुरा करने से खुद से भी बुरा हो जाता है। इसलिए अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इब्रार और मैं तुम्हें कुछ पैसे देंगे और इससे तुम कारोबार चलाना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालना। फिर हामिद हारून को मिलकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है और इससे उसको यह सबक मिलता है कि दूसरों के साथ कभी नहीं बुरा सलूक करना चाहिए। इस तरह बच्चों, यही कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है और इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों के साथ कभी भी बुरा सलूक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों के साथ बुरा सलूक करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। अगर बच्चों मेरी आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।